घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में। और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद आपने अपने माता पिता, पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं, बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा। तो कौन संभालेगा बेटी को? ये तुमने इसका ब्याह किया है, माने ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा? बोले हम तो मना ही कर रहे थे, ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करें? बोले अब इसकी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तो और पढ़ाओ हमको। बोले क्या? उन्होंने भोलानाथ जी को कहा एक काम करो, तुम हमारी ये ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, यहाँ इसके तुम प्रधान बन जाओ और कभी कभी हमारे पास आके शास्त्र चर्चा कर लिया करना। तो बोले ठीक है, ये अच्छा है। तो छतरपुर के महाराजा के ग्रंथालय में, लाइब्रेरी में ये बैठते थे और वहां बैठे बैठे श्री प्रिया जी को याद करते, वृंदावन को याद करते। और जब अवसर मिलता तो महाराजा के पास बैठ के शास्त्र चर्चा करते। पर वो शास्त्र चर्चा कब कब में प्रेम चर्चा में परिवर्तित हो जाती, इनको पता ही नहीं चलता। एक समय आया, ये उससे भी उब गए, ये वो भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने हाथ जोड़ दिए महाराजा के सामने कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इनके मन में आया, मैं किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं कि ये मेरे वश का नहीं है। ये संसार, ये जीवन, ये गृहस्थ आश्रम, ये काम करना, नौकरी करना, धन कमाना, इससे मेरा जीवन नहीं चल पाएगा। मैं इसके लिए नहीं आया हूं संसार में। तब कोई नहीं मिला तो अंत में किशोरी जी से प्रार्थना की, श्यामा जी से प्रार्थना करने लगे। करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा। कैसे रहते हैं भूरी सखी? बंदरन को चना मिल जाए, सामग्री रह जाती, कारी कारी छिलका, उनको लेकर के पाते, और वहां में अगर चना दिख जातो तो वह चना को लेकर के बंदरन के पास जाते और उनको मानो एक रह गए हो या कोई पाले हो, छिलका पा करके रहते। और बस कुछ नहीं, दिन रात श्यामा श्याम, श्री राधा श्री राधा, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। रात दिन श्री राधा कह करके रोवे, और केवल ये नेक बस ये चनान की बच्ची भाई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो। और वास समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी, जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी, आप कैसे रीझ गई? आपके दर्शन, आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी सखी के गोसाई जी को बताया कि मेरी पर अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मुझको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले कई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाक्य काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो। और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गोसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी, ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गोसाई जी सामग्री लेकर के गए, सेवा कुंज में विराजमान बंधुओं। अब गोसाई जी आए, सामग्री लेकर के जैसे ही पधारे, भोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गोसाई जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगे। गोसाई जी बोली भोरी सखी, भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित है गए। बोले आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं?
यहां तो सब मुंह को भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले ये बताओ आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले मेरी श्यामा जी को पता है कि आप मैं भोरी हूं। तो बोले बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप हमने सुनी है कि चना की बची कुछ सामग्री पाई करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ। ये सुन करके श्री भोरी सखी जी और तेज रोने लगे। राजभोग की प्रसादी देख करके सब प्रसन्न होंगे, लेकिन भोरी सखी और व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के उन्होंने एक पद गाया, तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछ। कितना सुंदर पद है, ध्यान से सुनो। हे प्रिया जी, जिस चीज के लिए मैं रो ही नहीं रहा हूं, जिस चीज के लिए मैं व्याकुल ही नहीं हूं, जिसके लिए मुझे चिंता ही नहीं है, आप वो प्रसादी भिजवा रही हैं मेरे लिए। मुझे रोटी सामग्री खाने के लिए वृंदावन आया हूं मैं, यहां पर आपकी अपनी पेट की क्षुधा निवृत्त करने के लिए। क्या मेरे घर बार परिवार वाले मुझे भोजन नहीं करा रहे थे? अरे वहां ये सब कुछ मुझे मिल रहा था। आपने ये चिंता कर ली कि मैं यहां चना की छिलकान न खाए करके रह रहा हूं। आपने कभी ये चिंता क्यों नहीं करी, ये दिन रात रोता किस लिए है, इसके नेत्रों से नीर बहते किस लिए हैं? अरे मेरे पेट की क्षुधा से ज्यादा हृदय की क्षुधा है, वो आपको नहीं दिखाई दी? मैं नित होश बरी कहिबे की, हंस कब हूं कुसलात न पूछी, कोटि उपाय किए पे तुमने, का सोचत दिन रात न पूछी, द्रग सर घाव फूल के सही वे, कस हियरा अकुलात न पूछी, तुमने आज लो बात न पूछी, तुमने अलक में फंसवे, कस लोचन ललचात न पूछी, कैसे कटत दिवस निश तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। आपने सब पर ध्यान दियो, लेकिन हे प्रिया जी, रसना के स्वाद की आपको पता चल गई, पेट की क्षुधा की आपको पता चल गई, लेकिन एक व्याकुल यहाँ सघन वन में बैठे बैठे रो रहे हो है, और दिन रात अपने नेत्र सुझा लिए हैं। अब तो आंसू भी सूख गए हैं रोते रोते, कंठ अवरुद्ध है गए है चिल्लाते चिल्लाते। कभी मेरी हृदय की स्थिति नहीं पूछी, मेरे आंसू क्यों प्रकट होते हैं, दिन रात में मैं सोता नहीं हूं, मुझे नींद क्यों नहीं आती, कभी ये नहीं पूछा किशोरी जी? जो उम्मीद लगा करके मैं यहां आया हूं वृंदावन, आपने वो नहीं पूछा। आज राजभोग भेज दिया मेरे लिए, मेरे भूख की चिंता हो गई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई आपको। आज तो ये स्थिति देख करके गुसाई जी भी स्तब्ध हो गए, ये कैसा भक्त है। हे गुसाई जी, प्रसाद लायो ना, लाओ दो, जितनी मेरी अंजलि में आ जाए उतना देती हूँ, थोड़ी प्रसादी लेकर के। और बोले बस मैं पालूंगा, बाकी सारी थाल श्री यमुना जी में प्रवाहित कर दी। और बोले अब तो मुकु ऐसा लगे कि बच्ची भाई जो छिलका में पायो कर, तो ये भी खानो मुकु बंद करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगी कि मेरे हृदय की व्यथा कैसी है। भोरी सखी गई राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और आपकी स्थिति थी जहां पर बैठ करके आज भी समाज गायन होती है, वहीं खड़े होकर के एक खंभ की टेर लगा करके आप दर्शन करते। का उत्सव चल रहा था श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में। दर्शन करते करते श्री राधा वल्लभ जी का भोरी सखी जी इतने भाव में निमग्न हो गए कि आपको अपनी सुध नहीं थी। मार रहे थे तो पुचकारी की दहार ऐसी पड़ी कि सीधे
भोरी सखी जी के कान के पर्दा में जाकर के पर्दा फाड़ दियो और भीतर प्रविष्ट कर गई। रक्त की धार निकल पड़ी कानन से, लेकिन आपको पता ही नहीं बंधुओं, उनको तो पता ही नहीं चला। किसी और ने बताया, अरे भोलानाथ जी आपके कान से तो बहुत खून निकल। पता नहीं, वापस आकर के सेवा कुंज आकर इस कान से अब सुनाई नहीं देता उनको। धीरे 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 वो घाव बढ़ता चला गया, बढ़ते 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 उसमें कीड़े पड़ गए। कभी कभी कीड़े निकलते हुए दिखाई देते। लोग बागों की भीड़ तो होने लगी थी भोलानाथ जी के पास। किसी ने गौर किया, बोले इनका कान इतना सूज गया, इतना बड़ा हो गया और ये पूरा नीला पड़ गया है यहां से, उसमें से कीड़े वीड़े कभी कभी निकलते हैं। किसी ने जाकर के बड़े अनुनय विनय करके कहा मुझे देखने दीजिए। जैसे ही देखा महाराज पूरा अंदर से घाव हो चुका था कान। नेत्र मथुरा ले गए, डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन मथुरा में संभव नहीं है, आगरा में होगा। बड़ी मुश्किल से वृंदावन मिलो है, मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, जो करना यहीं कर लो, मुझे तो दिक्कत ही नहीं है, पर तुम सबन की जिद है कि चिकित्सा कराओ, मैं व्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा मैं आपका ऑपरेशन यहीं कर दूंगा, आप यहीं रुक जाओ। एक नाथ जी बोले भैया हमें पहले ही बता दो, कहा करोगे? बोले ये पूरा काटा जाएगा, यहाँ से ऐसे चीरा जाएगा, भीतर आपका वो पर्दा फट गया, उसकी चिकित्सा होगी, सफाई होगी, ये होगा, 3, 4, 5 घंटे का ऑपरेशन होगा आपका, और हम आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिससे ये आपका सुन्न पड़ जाएगा। बोले भैया बाकी आवश्यकता नहीं है, आप तो केवल आधा घंटा पहले मुझे बता देना, और फिर तुम जो अरे ये पूरा यहां से चीर फाड़ करी जाएगी, अब बहुत खून निकलेगा, दर्द होगा आपको। बोले मैं कह रहा हूं ना कोई इंजेक्शन मत लगे, बस मुंह को बता ही दी। डॉक्टर ने कहा अब 15 मिनट में हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। भोरी सखी जी तुरंत नेत्र बंद करके अपनी प्रिया जी को याद करती हैं और हा राधे प्राण चले जई हैं, हा श्यामा प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में, मन की होश रहेगी मन में, तुम पे वारी न पई है, तुम पे वारी न पई है, हाँ राधे प्राण चले जई हैं। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन प्राण चले जाएंगे हमारे। जीवन भर मैंने बहुत व्याकुलता और बहुत आत्मग्लानि में व्यतीत किया है, लेकिन हे किशोरी जी अगर मेरे प्राण बिना आपसे मिले निकल गए तो ये मृत्यु भी पछताते भय निकलेगी। हे प्रिया जी एक बार झलक दिखाए दो, फिर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुकुवा की चिंता नहीं है। जी डॉक्टर भी घबरा रहा है कि बिना कोई सुन्न किए मैं कैसे करूं, पर उनके मुख पर बिल्कुल भी सकन नहीं। क्यों? अपनी प्रिया जी को याद करते करते भावावेश में चले गए और कह के गए थे कि जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद मुझे दोबारा चेतना में कैसे लाओगे? बोले कैसे लाएंगे? बोले बस इतना कह दियो प्रिया जी आ गई, जैसे कह दो कि प्रिया जी आ गई मैं वापस ठीक है जाऊंगा। डॉक्टर भी आज जूते उतार करके सब व्यवस्थित करके इनका ऑपरेशन कर रहा है। ऐसे भक्त का दर्शन नहीं किया कि भोरी सखी के भाव से सब ब्रजवासी राधा वल्लभ जी जाते हैं और श्री प्रिया जी से जाकर के प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी जी भोरी पे कृपा करो, भोलानाथ पे कृपा करो, वो प्राण त्याग देगो काउदना। एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि राधा वल्लभ जी मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह के पास से और पीछे तक जितने दर्शनार्थी आते हैं सब केवल भोरी सखी पर कृपा करो, हम पे मत करो, हे प्रिया जी भोरी पे कृपा करो। भोरी को दर्शन दो और श्री यमुना पलिन पर विलाप कर रहे हैं,
रो रहे हैं श्री भूरी सखी, प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रिया जी अब तो रूप दर्शाओ। उसी समय क्या दर्शन करते हैं, सुंदर निकुंज में से चवर डुराती वही श्री ललिता जी प्रकट हो रही हैं, पंखा जलती वही श्री विशाखा जी प्रकट देख रही हैं। और तभी वह निकुंज में से आहा कंदर्प दर्प सबको अपने ऊपर मोहित करने वाली श्री प्रिया जी प्रकट हो गई। और जैसे प्रिया जी को अपने समीप आते हुए भूरी सखी देखते हैं, श्याम सुंदर के अश्रु बिंदु ही तो हैं। आहा देखते रह गए उस रूप माधुरी को। प्रिया जी वीरयो सीता